देश की जनता, देश में सनातन का माहौल है और इस वक्त पूरे देश की जनता सनातन को सर्वोपरि रखकर आगे बढ़ रही है। लेकिन सनातन सिर्फ देश नहीं बल्कि विश्व में भी है और यही कारण है कि भारतीय संस्कृति वासुदेव कुटुंबकम पर चलती है। मैं आपको बता दूं कि देश में 4 धाम हैं, लेकिन हिंदू संस्कृति का सनातन का एक और धाम बन रहा है जिसकी जानकारी देश के बहुत कम लोगों को होगी। कंबोडिया में 5,000 करोड़ की लागत से एक और धाम बन रहा है और वो धाम कोई और नहीं, गुरुजी बना रहे हैं। कुमारन स्वामी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्वामी जी, इंडिया न्यूज के नेटवर्क में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूं कि देश में 4 धाम और 5वां धाम कंबोडिया में, ये क्यों और किस लिए खास? ये हमारा जो भारत देश है जी ये विविधताओं से भरा हुआ है। जी तो सबसे पहले हमारी आवाज़ को आपके इंडिया न्यूज द्वारा लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं और धन्यवाद देता हूं। हम जो है सनातन का मतलब होता है जो सत्य की राह पे चले, अच्छा, उसको हम सनातन बोलते हैं। न कि किसी विशेष संप्रदाय के लिए सनातन बना है। हिंदू शब्द की अवधारणा कहीं हमारे शास्त्र में नहीं है, सनातन की है। सनातन देश है। सनातन का मतलब हुआ कि हम सत्य के मार्ग पे चलें जी। और अगर हम सत्य के मार्ग पे चलते हैं तो सारी बुराइयां स्वतः खत्म हो जाती हैं। तो हमें भेद और विभेद दोनों करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप पूरा विश्व घूम के आइए, हर धर्म के मंदिर आपको मिलेंगे। हिंदू के मिलेंगे, मुस्लिम के मिलेंगे, सिख के मिलेंगे, ईसाई के मिलेंगे, लेकिन मानव का मंदिर कहीं नहीं मिलेगा जी। और शास्त्र कहता है कि मानव के अंदर ही भगवान का निवास होता है। बिना भगवान के वास के इंसान बन ही नहीं सकता है। जैसे एक अणु होता है, उसको लास्ट तक हम तोड़ते जाते हैं तो पार्टिकल एक बचा ही रहता है, हम उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। वैसे ही हमारी आत्मा का रूप दिया गया, इसीलिए आत्मा को ही परमात्मा शास्त्र में बोला गया है जी। और यहीं से अवधारणा निकली कि अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं खुद ब्रह्म का अंश हूँ। तो फिर हमें इधर उधर भटकने की जरूरत क्या है? जी। मंदिर हम जाते हैं, हमें पता नहीं है क्यों जा रहे हैं। हमारा पड़ोसी जा रहा है तो हम भी जा रहे हैं, मतलब पता नहीं है क्यों जा रहे हैं, किसके लिए जा रहे हैं, पता नहीं है। अगर किसी से पूछा जाए, जा रहे हैं, वो भी जा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अपने आप को जानने की जरूरत है। अगर हम अपने आप को जान लें तो मंदिर और भगवान को भी जान लेंगे जी। अगर स्वतः हम अपने आप को जागृत कर लें तो भगवान को अपने आप पहचान लेंगे हम। ठीक है। तो इस पहचान की जरूरत है और सनातन को इसीलिए आज जरूरत है कि हमारे वेस्टर्न कंट्री में अभी हमारे देश से ज्यादा लोग जागरूक हैं सनातन के लिए। बिल्कुल। उनको अब एहसास हो रहा था कि भारत ही ज्ञान का, विज्ञान का सर्वोपरि प्राचीन काल से देश है। लोग आज अणु बम, परमाणु बम की बात करते हैं, हमारे महाभारत काल में ही अणु बम की बात हुई थी। रामायण में भी बात हुई है। तभी लिखा गया है कि भगवान राम ने एक बाण से पूरे समुद्र को सुखाने की ताकत प्रकट किया था। तो समुद्र देवता आए तो वो क्या था? एटम बम ही था। नॉर्मल से तो नहीं हो सकता है। तो हमारी संस्कृति बहुत साल आगे थी। अब बीच में लोगों ने गुलाम बना बना के लोगों की, हमारी भारतीयों की मानसिक को ही गुलाम बना दिया।
मानसिक रूप से हम गुलाम हो गए। जी। कोई आया, 5 हूड़ आए, हम शरणागत बैठे हुए थे कि भाई हमें गुलाम बना लो। अंग्रेज आए 5, हम तैयार हैं। अरे उनको पीट पीट के मार के भगा दिए होते ना, हैं? वो भी नहीं कर पाते, सुसाइड कर लेते। लाश के ऊपर तो राज नहीं करते ना। ठीक बात। कैसे हो गया इतने साल? हमारे देश में अगर अकूत संपदा नहीं होती तो 200 साल अंग्रेजों ने लूटा, हजारों साल और लोगों ने लूटा, मुगलों ने लूटा, और आज भी मजबूती के साथ और खड़े आज भी मजबूती के साथ हम करे हैं। विश्व अर्थव्यवस्था को हम आज भी टक्कर दे रहे हैं। 100 दुनिया का 1/3 पॉपुलेशन, हम क्या नहीं कर सकते हैं? लेकिन एक सही रास्ता दिखाने वाला होना चाहिए। तो ये रास्ता आपने कैसे दिखाया? रास्ता स्वतः भगवान हमें दिखाते हैं, हम रास्ता नहीं दिखाते हैं। जी। हमें आपको मिलना है, ये तय है, डेस्टिनी है हमारी, कोई किसी को मिलवा नहीं सकता है। जब इतनी छोटी सी चीज पे भगवान ध्यान रखते हैं, अरबों साल पहले का आप किसी का फिंगरप्रिंट का रिसर्च करिए, वो नहीं मैच करेगा, अरबों साल। तो और लोग बोलते हैं भगवान नहीं है, इंसाफ नहीं है। अरे सब कुछ है, क्या चीज नहीं है? तो खाली हमारे ये कहने से कि जागो हिंदू, हम खतरे में हैं। अरे हम 140 करोड़ में से 110 करोड़ हैं। उस समय हम खतरे में नहीं थे, तो अब कहां से खतरे में आ जाएंगे? अब कहां से हम खतरे में थे? जी। तो ये जो सनातन का रास्ता है जी, इस सनातन के रास्ते की शुरुआत कहाँ से हुई? ये सोच कहाँ से आई कि एक 5वां धाम बनाना है? 5वें धाम का स्वरूप क्या होगा? बात क्या हुई कि एक बार मैं शंकराचार्य जी से मिलने गया। मैं बनारस में था, तो कटसी काल में औपचारिक मुलाकात के लिए मैं गया जी। और उसी समय BHU के वाइस चांसलर थे गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी। तो उनसे भी हमारी मुलाकात हुई। तो पहले इनसे मिला, हमने बोला महाराज सारे लोग अपने अपने धर्म के प्रचार के लिए लोग जा रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं जाते हैं? उस समय हमें भी पता नहीं था। तो ये बोले स्वामी जी आपको पता नहीं है? हमने कहा नहीं। तो हम लोगों को समुद्र यात्रा वर्जित है। अच्छा। तो हमने कहा समुद्र यात्रा वर्जित है, क्यों? वहाँ गोरी गोरी मैम होती हैं इसके लिए कि आप लोग भटक जाएंगे जी। तो हंसने लगे, बोले नहीं ऐसी बात नहीं है, अब शास्त्र कहता है तो हम सब। हमने कहा अगर आप जाएंगे नहीं तो हमारे धर्म का प्रचार कैसे होगा? ठीक बात। हर धर्म वाले आते हैं अपना प्रचार करने के लिए, यहाँ देखिए कितना बड़ा कन्वर्जन हो रहा है, और आप लोग नहीं जाएंगे तो कैसे होगा? बोले हम लोग नहीं जा सकते, शंकराचार्य हैं, हम लोग एक गरिमा के अंदर हैं, नहीं जा सकते हैं। हाँ आप स्वतंत्र हैं, आपको अगर बनाना हो तो हम लोग सहयोग कर देंगे, ठीक है, आप जाइए। फिर मैं तलाश में निकला, उसी समय BHU के वाइस चांसलर जी से मुलाकात हुई। एक और देवी प्रसाद जी उपाध्याय थे, लोक सेवा आयोग के मेंबर थे, उनसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने भी काफ़ी मोटिवेशन किया, नहीं धर्म का अगर प्रचार करना है, भारत का भी प्रचार करना है सनातन का, तो आपको देश के बाहर जाना पड़ेगा। तो इधर उधर मैं बहुत जगह घूमा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से शुरुआत किया जाए। फिर हमने कहा पहले साउथ ईस्ट एशिया को ही हम कवर करते हैं, इसलिए कि पूरा साउथ ईस्ट एशिया पहले भारत ही था, ईरान तक अपनी भारत थी, 14 टुकड़ों में आज भारत बटा हुआ है। इसीलिए शास्त्र में जो मंत्र बोला जाता है जम्मू द्वीपे भारत खंडे, जी जी, इसके लिए कि हमारा ईरान तक फैला हुआ था। ईरान इसमें से कटा, इंडोनेशिया कटा, मलेशिया कटा, 14 कंट्री कटे। तो हमें जाके एक जगह ऐसी मिली जो हिंदुज़म को अट्रैक्ट करती थी जी। वो जगह का नाम था अंकोर वाट, जहाँ आज भी विश्व का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है। और ये कहा भी जाता है कि 7वें आश्चर्य के बाद 8वां आश्चर्य भी उसे ही कहा अभी नहीं कहा नहीं जाता, ऑफिशियल अनाउंस है। हाँ, यूनेस्को ने उसको अनाउंस कर दिया और उसको बनाया था राजा सूर्यवर्धन II ने। क्या बात है। जो हमारे चेन्नई से गए हुए थे जी। उस मंदिर के ऊपर
लगातार 12 साल तक तोपें गिरी, गोलियां गिरी, लेकिन वो वैसे ही विशाल परिसर में, मतलब तोड़ने की कोशिश की गई, हाँ, लेकिन कुछ मंदिर नहीं को हुआ। मिटाने की कोशिश हाँ, की गई, लेकिन नहीं वो मंदिर मिटा। जस की तस खड़ा हाँ, रहा। जी विष्णु जी की बहुत बड़ी प्रतिमा उसमें है। जी उसका पूजा पाठ हम लोगों ने एक पुजारी रख के नियमित चालू कराया। जी उस पे दीवालों में रामायण जो है, पूरी रामायण और महाभारत चित्रों के द्वारा अंकित है। आप वहाँ जाएंगे तो देखेंगे कि हाँ, राम कैसे थे, सीता कैसी थी, पूरी रामायण बोलती, चित्र बोल देंगे। आज भी वो सुरक्षित है, तो वो उसकी एक पहचान है। तो हमने कहा यही है, शुरुआत करने के लिए अच्छी जगह है। जी फिर हम जंगल में और घूमते गए, आगे गए, खोजी प्रवृत्त होने के कारण कि देखा जाए, एकांत की तलाश में हम लोग रहते ही हैं। तो जाते जाते एक ऐसी जगह मिली जो कि एकदम आश्चर्य मुझे कर दी। अच्छा। 1.5 किलोमीटर लंबी शिवलिंग की पट्टी, 11 शिवलिंग छोटे छोटे बने हैं, बीच में एक बड़ा शिवलिंग है और एक दूसरे से एकदम जुड़े हुए हैं, और एक छोटे से कुंड के द्वारा उनके ऊपर नियमित जल के जलाभिषेक हो रहा है। 1.5 किलोमीटर? 1.5 किलोमीटर। मैं आपको रोकना चाहता हूं, दर्शकों को बता दें कि कंबोडिया में एक तो जो 8वां आश्चर्य जिसे घोषित किया गया है, वो हिंदू टेम्पल है, उसको मिटाने की कोशिश की, तोड़ने की कोशिश की। उस मंदिर को गुरुजी ने ढूंढा, और जब उन्होंने कहा कि इसका निर्माण किया जाए, जीवंत महाभारत और रामायण पेंटिंग के जरिए वहां पर है। गुरुजी ने कहा कि इसको और ढूंढा जाए, जंगल में गए तो 1.5 किलोमीटर लंबी वो शिवलिंग की पट्टी है, 1.5 किलोमीटर लंबी। कल्पना कर सकते हैं, मुझे लगता है कि शायद हिंदुस्तान में, भारत में कोई ऐसी पट्टी नहीं होगी। और उसके बारे में ये कहा गया कि वो रावण ने बनवाई थी। जी, वहाँ पे जो ये प्रचलित है कि रावण रोज आता था वहाँ पे पूजा करने के लिए, फिर अपने देश जाता था। जी। तो उसके बाद हमने प्रॉपर चेन्नई से 10-11 पंडित बुलाए, रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा। तो इतना रोमांच से भर गए लोग, वहाँ के लोकल मिनिस्टर वगैरह सब शामिल हुए, कि लोगों को लगा एक अजीब सी एनर्जी हमारे अंदर एब्जॉर्ब हो रही है। कुछ उसमें बीमार लोग भी थे, तो उनको लगा कि रुद्राभिषेक जैसे ही खत्म होगा, स्वतः एक एनर्जी उनके अंदर आई और वो ठीक होने लगे। अच्छा। बिना कुछ वो के। फिर हम लोगों ने सरकार के साथ एग्रीमेंट करके नियमित वहाँ पे ये रुद्राभिषेक का कार्यक्रम चालू किया। उसी के पास जगह हम लोगों ने ढूंढा जहाँ पे हम लोगों ने वो किया, शिव जी के सबसे बड़ी 230 फीट ऊंची प्रतिमा का वो किया, उसे भूमि पूजन किया हम लोगों ने। तब तक कोरोना आ गया, तो 2-3 साल कोरोना में काम बंद हो गया, अभी फिर शुरू हुआ जो है। तो एक भारतीय इतिहास में वो एक बहुत बड़ी मिसाल है कि हमारे देश को लोग याद तो वैसे भी रखेंगे ही, लेकिन इसके द्वारा पूरे साउथ ईस्ट एशिया में हम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। भारत में राम मंदिर बना, पूरा देश राम मंदिर में हो गया, लेकिन कंबोडिया में मंदिर बन रहा है जहां पर विष्णु की मूर्ति है, शिवलिंग की स्थापना की गई, शिव जी की मूर्ति की स्थापना की गई है। रावण द्वारा बनाए गए शिवलिंग 1.5 किलोमीटर शिवलिंग है, और वो 500 एकड़ में, अब गुरुजी 500 एकड़ में वो मंदिर बनवा रहे हैं, और पुरातन मंदिर है, मतलब पौराणिक मंदिर जिसे कह सकते हैं। ये मंदिर कब तक पूरा बनकर कंप्लीट हो जाएगा, और उसकी मतलब क्या प्लानिंग है आपको? ये तो विधि का विधान है, इंसान कुछ नहीं करता है, करने वाला ऊपर वाला ही है। हमारे तरफ से जितना जल्दी हो कोशिश जारी है, बाकी तो डेस्टिनी वही जानता है कब तक पूरा हो जाएगा। शंकराचार्य, इस मंदिर की खासियत का ये भी पता चला है कि मिट्टी पानी सब यहीं से गया है। यहाँ हमारे चारों धाम जो हैं वहाँ से मिट्टी पानी धातु सबका कलेक्शन हुआ। 4 धाम की यात्रा हम लोग किए, सब ले जाके हम लोग वहाँ न्यू में स्थापित किए बाकायदे। अब एक सवाल और है मेरा गुरुजी, ये अचानक कॉर्पोरेट जगत से और सनातन की तरफ इस रूप में आ जाना और ईश्वर में मिल जाना, धर्म का सनातन का प्रचार करना, ये कैसे हुआ? देखिए ऐसा हुआ कि जब हमारी पढ़ाई खत्म हुई जी, 81-82 की बात है, तो एक शौक होता है
कुंडली देखने का, इसलिए कि पढ़े हुए थे जी। तो बड़ा आनंद आता था। कोई रात भर कुंडली दिखावे तो थकते नहीं थे। तो हमने कहा कुंडली 1 साल हो गया, 2 साल हो गया। उसी समय कुछ ऐसे लोग मिले हमें, दिल्ली मेरा कम आना जाना होता था, तो वो लोग हमें कुंडली लिखवाते थे और यहाँ उसको लोगों को बताते थे। ठीक है, तो घूमते घूमते मैं एक बार एक ऐसे देश में पहुंचा जहाँ देखा कि बहुत ज़्यादा कुछ गरीब टाइप के लोग हैं जी। तो फिर मैंने कहा कि ये तो जो भी हमें धन मिल रहा है कुंडली देखने से, उससे तो सिर्फ मेरा ही उपार्जन हो पाएगा जी। अगर लोगों के लिए कुछ करना है तो मेरे सामने एक ही ऑप्शन है, या तो मैं लोगों से मांगूं, जो कि हमारे प्रवृत्ति के खिलाफ है मांगना। तो हमने कहा क्यों नहीं छोटे छोटे ऐसे कुछ काम किए जाएं जिससे 100-200 फैमिली अपना जीवन यापन करे, तो ये एक अच्छा पुण्य का काम होगा। तो इसको धीरे धीरे हम लोगों ने एडॉप्ट करना, फिर लोग जुड़ते गए, एक बड़ा ग्रुप बन गया। उसके बाद जहाँ भी जाते हैं हम लोग कोशिश करते हैं कि एक भोजन का प्रबंध हो जाए जी। निःशुल्क भंडारा चले। तो 5-6 महीना हम लोगों को चलाना पड़ता है, बाकी स्वतः लोग जुड़ जाते हैं। जी, जी। तो फिर अपना कोई वो नहीं रहता है, वो अनवरत चलता रहता है कि आज इनके तरफ से कल उनके तरफ से, तो एक बढ़िया सुचारू व्यवस्था वो चलती जाती है। तो ऊपर वाले का इतना आशीर्वाद रहा कि कहीं मांगने की जरूरत नहीं। जब उसने ही डेस्टिनी तय किया था, उसने ही देना था, तो वो भरपूर दिया। और आगे भी जब हमारा ये मानना है, जो हमारा व्यक्तिगत अनुभव है जी, कि अगर आप सच्चे मन से किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो प्रकृति और भगवान ही प्रकृति है, दोनों आपको तन मन धन से साथ देते हैं और आपको डेस्टिनी पे ले जाके खड़ा कर देते और हैं। मुझे लगता है कि ईश्वर भी आपके साथ आ गया और उसने आपको जी। डेस्टिनी पर पहुंचा दिया। जी। आप तो निमित्त मात्र हैं। मैं तो निमित्त मात्र हैं, करा वही रहा है जो सर्वमान विद्यमान है। और निश्चित तौर पर बहुत बड़ा संकेत है। देश में तो सनातन का माहौल है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत की। और निश्चित तौर पर हम कंबोडिया भी जाएंगे। बिल्कुल आइए, वहां जाकर हम कंबोडिया आइए, विस्तार से जितने लोग देखेंगे आना कि आप चाहें बिल्कुल कैसे आइए। प्रकृति और सनातन का प्रचार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। जी, धन्यवाद, नमस्कार।